बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक्नी पिंपल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चेहरे के ऊपर एक्नी, पिंपल्स, दाग हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत सारी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ के साथ तो मामला इतना शदीद होता है, अगर एक्नी, पिंपल्स का वक्त पर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और जिद्दी अस्कार छोड़ जाते हैं और इन्हें रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज की मेरी दोनों रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इनमें से किसी भी एक रेमेडी का इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे के एक्नी, पिंपल्स को बहुत ही इजीली खत्म कर सकते हैं और उनके स्कार्स को और दाग धब्बों को खत्म करके अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। इससे पहले कि इस अमेजिंग रेमेडी की तरफ जाएं, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यस कर दें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, चलते हैं रेमेडी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कलवंजी। ये स्याह रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं, इनको ब्लैक सीड्स भी बोलते हैं। कलवंजी बहुत ही खास और नायाब चीज है। कहते हैं कि इसमें सिवाय मौत के हर बीमारी की शिफा है। इसको वैसे भी खाया जाता है और खानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके फवायद बेशुमार हैं। हमने कलवंजी को पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। इस तरह से हमने इसका पाउडर बना लेना है। आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको पीस लेना है। सबसे पहले हम एक खाली बोल लेंगे और कलवंजी के पाउडर का 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे। इतनी मिकदार में कलवंजी को आप 1 से 2 दिन धूप में फैला लें और फिर इसको ग्राइंडर करके इसका बारीक पाउडर इस तरह से बना लें और इसको बनाकर महफूज करके रख लें और ज़रूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल करें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन, इतनी मिकदार में। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कच्चा दूध, इसका भी 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे, इतनी मिकदार में। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें और कच्चा दूध ऐड कर सकते हैं। एक गाढ़ा सा पेस्ट हमने बनाना है, थोड़ा सा कच्चा दूध और ऐड कर लें, एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। याद रहे कि आप जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे आपको उतना ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है और अब आप इसको दिन में किसी भी वक्त अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसको अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से किसी भी साबुन से धो लें। इसके बाद इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करें। मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। इस तरह से आपने इसको अपनी स्किन पे लगाना है, इस तरह से आपने इसको अपनी स्किन पे लगा लेना है और इसके बाद इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें और आधे घंटे के बाद इसको ताज़ा पानी से धो लें। अगर आप इसको दाने, दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको आधे घंटे के बाद अपनी स्किन पे रब करना है हल्के हाथ से। इस तरह से आपने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए रब करना है। रब करने के बाद आपने इसको ताज़ा पानी से धो लेना है। चलते हैं सेकंड रेमेडी की तरफ। सेकंड रेमेडी के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक खाली बोल और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच शहद का। इसके बाद हम 1 छोटा चम्मच दालचीनी का इसमें ऐड करेंगे। आपने दालचीनी को ग्राइंड करके इस तरह से बारीक पाउडर बना लेना है। इसका 1 छोटा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, इतनी मिकदार। और इसके बाद 2 चुटकी हम हल्दी इसमें ऐड करेंगे।
अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है। इसको अपनी स्किन पे जहां भी दाग धब्बे हैं वहां पे अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने से पहले अपने फेस को साबुन से धो लें, फिर इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करें। इस तरह से मैं आपको अपनी स्किन पे अप्लाई करके बताती हूँ। आपने इस तरह से इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। इसको लगाकर आपने आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। अगर आपकी स्किन पे कोई ईचिंग वगैरह हो तो आपने अपनी स्किन को आधे घंटे से पहले धो लेना है। अगर आपकी स्किन पे जलन वगैरह होती है तो आप हल्दी इसमें से स्किप कर सकते हैं। आपने इस रेमेडी को 15 से 20 दिन रेगुलर यूज करना है। इसके यूज करने से आपकी स्किन पे जो भी एक्नी, पिंपल्स होंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से खत्म हो जाएंगे। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।